एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सिपाहियों की टोली को दिखाया जाता है जो कि एक खतरनाक घाटी से गुजर रही थी। और इस घाटी में काफी ज्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी सेनापति ने अपने घोड़े को लगाम लगा दी। यूं अचानक रुकने की वजह से उनका लीड अपने घोड़े से उतर जाता है और वो अपने सामने देखते हैं, उसके सामने एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ था, जहाँ उसका सेनापति उसे बता रहा होता है कि ये घाटी काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने सुना है यहाँ से जो भी गुजरता है उन मुसाफिरों के ऊपर अटैक हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। और उसी के बाद ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू कर देते हैं और रास्ते में इन्हें काफी ज्यादा ही कंकाल मिलते हैं। और जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी बिजलियां कड़कना स्टार्ट हो जाती हैं और साथ ही इनके घोड़े भी आगे नहीं जा रहे थे, क्योंकि जानवर हमेशा ही खतरों को पहले सेंस कर लेते हैं। इन हॉर्सेस को ऐसा करते हुए देख के वो सारे लोग चौकन्ना हो गए थे, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं होता। तो सेनापति अपने सिपाहियों से कहता है हमें जल्दी से इस घाटी से निकलना होगा, लेकिन उनका मास्टर चीशाओ ने मना कर देता है। ये कहने की देर थी तभी यहाँ पर हम देखते हैं खतरनाक सा डीमन आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। और सेनापति की काफी ज्यादा लॉस हो गया था। जैसे वो उस सेनापति को छू पाता, मास्टर चीशाओ ने उसे अपने एक छोटे से अटैक से दूर फेंक दिया। तो सेनापति ये देखने के बाद काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसके मास्टर ने अपने सिंपल से अटैक से उसे दूर फेंक दिया। तभी उनकी नजर पहाड़ों पर पड़ती है जहाँ पर हजारों से ज्यादा डीमंस मौजूद थे। और इतने सारे डीमंस को देखने के बाद वो सारे सिपाही वहाँ पर डरना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग कह रहे थे कि ये सब माउंटेन घोस्ट है और हमें इनसे संभल कर रहना होगा। और इधर चीशाओयान अपनी मैजिकल इंक को समन कर लेता है और वो ये भी कहता है कि इन डीमंस ने इन पूरे माउंटेन्स पर कब्जा कर दिया है, इनकी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। और इधर वो सारे डीमंस पे अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे और वो बड़ी तेजी से उस माउंटेन से नीचे उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। उधर चीशा या उनके सिपाही भी कह रहे थे कि हमें रेड पल को प्रोटेक्ट करना होगा और इसीलिए वो सारे सिपाही कैरेज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ शाओयान ने भी अपने अटैक को रेडी कर लिया था। उसके ऐसा करते उसकी इंक से पावरफुल की ब्लास्ट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सीधा जाकर उन डीमंस को काट रही थी। और उसी के साथ शाओयान ने काफी ज्यादा इंक ब्लो अटैक कर दिए थे और इसी की चपेट में आकर काफी ज्यादा डीमंस भी मारे जाते हैं। डीमंस की टोली के अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रेंज डीमन था जो कि काफी ज्यादा चालाकी के साथ शाओयान के अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन शाओयान ने वहां पर काफी ज्यादा डीमंस को मार लिया था। लेकिन वहां पर डीमंस की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, वहां पर एक के बाद डीमंस आते ही जा रहे थे और जो भी वहां पर डीमंस बचे थे उन्होंने अपने राउंड प्लेट का यूज करते हुए उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शाओयान अपना एक ही अटैक यूज करके उन सारे ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना स्पिरिचुअल ब्रुश लेके उन माउंटेन्स के ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। और वो इतनी तेजी से भागते वहां पर एक का टोर्नेडो ही बन जाता है। जो भी डीमन उस टोर्नेडो की चपेट में आ रहा था उसका काम वहीं पर ही तमाम हो जा रहा था। और चाओशन अपना एक ब्रुश घुमाते और वहां पर काफी ज्यादा डीमंस फिर से मर जाते हैं। वहां पर 1000 से ज्यादा डीमंस होते हैं, लेकिन वो चाओशन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, ना ही वो उसकी स्पीड के साथ मैच कर पा रहे थे। उसने वहां पर हजारों से ज्यादा डीमंस को मार दिया था, लेकिन वो डीमंस हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो किसी भी हालत पर उस रेड पल को हासिल करना चाहते थे और वो पल उनको तभी मिल सकता है जब वो शाओयान को हरा दें। इसलिए उन सब एक साथ मिलकर शाओयान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन तब तक शाओयान ने वहां पर अपनी इंक को यूज करके एक टोर्नेडो को बना दिया था जिसके अंदर उससे सभी डीमंस के ब्लेड वहां पर फंस जाते हैं और वो गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। और शाओयान अपना फाइनल अटैक यूज करके उन सभी डीमंस को वहां पर मार देता है। उन सभी डीमंस को मारने के बाद शाओयान फाइनली नीचे आ जाता है और तभी हम उसी स्ट्रेंज डीमन को देखते हैं जो कि इन सभी की नजरों से बचते हुए उस कैरेज के नीचे छुप जाता है। और थोड़ी देर में ही सूरज वहां पर निकल आता है और इन लोगों को अब उस घाटी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और तभी हम शाओयान के ब्रश को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से के साथ शाओयान के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि बेवकूफ कहीं के तुमने मेरी इतनी खास इंक को इतनी बेकार तरीके से उड़ा दिया। इतनी स्याही बनाने के लिए मुझे 3 दिनों का वक्त लगता है और तुमने मेरी इतनी इंक एक ही रात में निपटा डाली। यकीन करो अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। तो शाओयान कहता है कि ठीक है सॉरी, लेकिन उस स्पिरिचुअल ब्रश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शाओयान के सर पे जाके अपना सर दे मारता है और वो ब्रश कहता है कि बेवकूफ सॉरी बोलने से पहले ग्रेट मास्टर कौन बोलेगा कि वाकई में मेरी इतनी बेइज्जती तो तुम्हारे बाप ने भी कभी नहीं की होगी। वो तो हमेशा ही मुझे ग्रेट मास्टर कहकर बुलाते थे, लेकिन तुम हो जो मुझे कभी रिस्पेक्ट ही नहीं देते। दरअसल क्या है, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे इस दुनिया में ना जाने कितने ही डीमन मास्टर्स हैं और वो भी तुम्हारी तरह मैजिकल पावर्स को पोजेस करते हैं, लेकिन उनके पास कोई मैजिकल ट्रेजर नहीं होता, तो इसीलिए वो अपने करियर में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाते। और एक हूँ मैं जो कि तुम्हारी फैमिली को पिछले 500 सालों से सर्व करता आ रहा हूँ
तुम्हारी फैमिली ने ना जाने कितनी ज़्यादा विक्ट्रीज हासिल करी होंगी मेरी पावर्स को यूज़ करके। लेकिन शाओयान उस ब्रश की बग रोज की तरह सुन के काफ़ी ज़्यादा पक चुका था। इसलिए वो कहता है, ग्रेट मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रेट मास्टर मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेट हो। आपके जैसा महान और बहादुर कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे जैसे मामूली जूनियर के साथ अपना वक्त ज़ाया ना करें। और अब इतनी ज़्यादा इज्जत मिलने के बाद वो स्पिरिचुअल ब्रश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी के बाद वो शाओयान की तारीफ करना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है, शाओयान तुम तो बड़े कमाल के हो, तुमने तो सारे डीमंस को ही मार डाला। लेकिन तुमने इन्हें मारने में कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो शाओयान कहता है, ग्रेट मास्टर आपको किसने कहा कि सभी डीमंस मर चुके हैं। वो कहता है कि अभी भी एक जिंदा है। तो शाओयान अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज़ करके एक कैरेज के नीचे अटैक करता है। उसके इस अटैक ने एक डीमन को वहां से बाहर निकाल दिया था। और सारे सिपाही उस डीमन को देखने के बाद उसे मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो डीमन कहता है कि रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं एक इंसान हूँ। जिसके बाद वो अपने ऊपर लगा हुआ मास्क हटा देता है और उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है। तो सेनापति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका सर पकड़कर ज़मीन में दे मारता है। और वह कहता है कि बच्चे तुम उन डीमंस के साथ क्या कर रहे थे? एक इंसान होकर तुमने उन डीमंस का साथ क्यों दिया? तभी शाओयान कहता है, बच्चे के साथ ज्यादा जबरदस्ती मत करो। तो सेनापति कहता है कि मास्टर ऐसे लोग ज्यादा ही शातिर होते हैं, इनसे सच्चाई निकलवाने के लिए हमें फोर्स का यूज करना जरूरी है। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम टाइगर है, मुझे 3 दिनों से खाना नहीं मिला था, इसलिए मैंने उन डीमंस की टोली को ज्वाइन कर लिया था। इसलिए मैंने डीमन का मास्क लगा के उनसे खाना लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सेनापति को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। और वो ये कहता है कि तुम डीमंस को बिल्कुल भी उल्लू नहीं बना सकते। भले ही तुमने डीमन जैसा मास्क लगा लिया था, लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी इंसान की तरह है। इसलिए सच बताओ हकीकत क्या है, वरना मैं तुम्हें पीट पीट के मार डालूंगा। तो फाइनली वो सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाता है। तो वो बताता है कि मैं बचपन से ही डीमंस के साथ रहता आ रहा हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। लेकिन उन्हें उसकी बातों पर फिर भी यकीन नहीं आता। तो उसे सच्चाई को बुलवाने के लिए वो उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शाओयान को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो कहता है, ना ये डीमन है और ना इसने हमारा कुछ बिगाड़ा है, तो इसे छोड़ दो। तो सेनापति अपने सिपाहियों को कह देता है, इसे मत मारो। और वो ये भी कहता है, ये बच्चे काफी ज्यादा ही लकी है, हमारे मास्टर को इसके ऊपर काफी ज्यादा रहम आ गया। तभी वो सारे सिपाही जाकर रेड पल को चेक कर रहे थे। और शाओशान ने अपने सामान में से एक ब्रेड बाहर निकाल ली थी, जो कि वो टाइगर को देना चाहता था। लेकिन टाइगर की नज़र उस पेल पे थी। जैसे वो सारे सिपाही उस कैरेज को खोलते हैं, तो टाइगर ने उन लोगों के ऊपर एक ऑनियन बम फेंक दिया था। उसने बड़ी तेजी से वहां पर काफी ज्यादा ऑनियन बम को ब्लास्ट कर दिया था। और वहां पर काफी ज्यादा धुआं धुआं हो जाते, किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और सिपाहियों को उसकी स्मेल से भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे वो सारा धुआं हट जाता है, तो वो देखते हैं कि वहां पर रेड पल मौजूद नहीं है, और उसी के साथ वो टाइगर भी वहां पर मौजूद नहीं होता। और वो लोग ये कह रहे थे कि अगर हम पल वहां पर नहीं पहुंचा पाए तो मास्टर हमारा सर कलम कर देंगे। और इधर शाओजान भी काफी ज्यादा रो रहा था। और वो कहता है, उस बच्चे ने ऐसा जुर्म किया कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और सिपाहियों ने काफी टाइम के बाद ही शाओजान को इतना गुस्से में देखा है। लेकिन सिपाही समझ जाते हैं शाओजान के गुस्से का कारण वो पल नहीं है, वो ऑनियन बॉम्ब है। शाओजान को ऑनियन बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उस बच्चे ने उसी प्याज का यूज करके उनके ऊपर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने घोड़े पर कहीं पर जा रही थी, लेकिन वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। और वो कहती है कि मुझे फादर के घर लौटने से पहले ही घर पर पहुंच जाना होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि मैं बाउंटी मिशन पर बाहर गई थी। और अगर उन्हें पता चल जाए तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमें माउंटेन घोस्ट का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डीमंस जमा हुए थे। जहाँ पर हम टाइगर को भी देखते हैं, जो उस डीमन किंग को रेड पल दे रहा था। जहाँ पर वो डीमन किंग रेड पल को लेने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था। और वो ये भी कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर काफी अच्छा ही काम किया। दरअसल ये रेड पल इस दुनिया का काफी ज्यादा पावरफुल और खास ऑब्जेक्ट है, और इसे 910 स्टार रेड पल भी कहा जाता है। और इस रेड पल को तकरीबन 9981 साल तक रिफाइन किया गया था। और यही इस दुनिया का ट्रू और रेयरेस्ट ट्रेजर है। जहाँ पर हम देखते हैं टाइगर कहते हैं कि डीमन किंग मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, और अब आप भी अपना वादा पूरा करें। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरी मदर के बारे में मुझे बताओगे, तो प्लीज़ मुझे बताओ वो अब कहाँ पर है। लेकिन ये सुनने के बाद वो डीमन किंग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि बच्चे मैं यहाँ पर हर आने जाने वाले पर ध्यान नहीं देता, मुझे क्या पता तुम्हारी मदर कहाँ पर है, मुझे ये रेड पल चाहिए था तो मैंने इसलिए तुमसे झूठ बोल दिया। टाइगर उसकी इस हरकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भड़क जाता है।
तो वो कहता है अच्छा तुमने मेरे साथ काफी बुरा गेम खेला है, और उसके साथ वहां पर जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइगर कहता है तुम लोग गलत हो, तुम लोगों ने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। तभी वो अपना एक वेपन निकाल कर उस डीमन किंग के सर पर फेंक देता है। वो ऑनियन बॉम्ब भी था, लेकिन डीमन किंग अभी भी उस रेड बॉल को छोड़ नहीं रहा था। लेकिन टाइगर उसके हाथ पर आकर जोर से चक मार लेता है। जैसे वो रेड पर उस डीमन के हाथ से गिर जाती है तो टाइगर उसे जाकर पकड़ लेता है। और टाइगर को ऐसे भागते हुए देखकर डीमन किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपनी सारी डीमन आर्मी को टाइगर का पीछा करने के लिए बोल देता है, और किसी भी हालत में टाइगर को पकड़ कर लेकर आओ। और सारे डीमंस उस टाइगर का पीछा करना स्टार्ट कर देते, और टाइगर भी काफी स्पीड से भाग रहा था। और यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते लगाते वो काफी ज्यादा दूर आ गया था। लेकिन फिर भी उसके सामने डीमंस आ जाते हैं, लेकिन वो टाइगर को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन टाइगर भी काफी तेज था, वो उनसे बचे जा रहा था। और वो उनके ऊपर भागते हुए एक अनियन बम भी फेंक रहा था, जिससे डीमंस की स्पीड भी काफी स्लो हो गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा डीमंस उसके करीब पहुंच जाते हैं, जिनके मुंह के ऊपर टाइगर लाते मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में टाइगर भी खुद जमीन पर आकर गिर जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा भी रेस्ट कर पाता है, डीमंस वहां पर आ जाते हैं। तो टाइगर दोबारा से भागना स्टार्ट कर देता है। वो पेड़ों के ऊपर फिसलते हुए एक दीवार के पास आ जाता है, जिसके दरमियान में एक छोटा सा गैप हो जाता है। तो टाइगर उसके अंदर से बाहर चला जाता है, लेकिन डीमंस पतले ना होने की वजह से उसके पार नहीं जा पाते, और वो दीवार के उस पार फंस जाते हैं। लेकिन टाइगर को लग रहा होता है कि वो बच गया, लेकिन डीमंस वहां पर भी उसके पीछे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो डीमंस टाइगर के ऊपर अटैक करते, वो अपने आप ही ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके पीछे वजह थी वो लड़की। उस लड़की ने अपने टेलिस्मैन को यूज करके उधर कई सारे डीमंस को निपटा दिया था। डीमन के साथ साथ टाइगर के ऊपर भी आग लग गई थी, इसलिए वो बड़ी तेजी से कूदते हुए उस आग को बुझा लेता है। लेकिन तभी वो देखता है उसके ऊपर काफी ज्यादा डीमंस ने जंप लगा दिए, और उनकी बॉडी के ऊपर भी आग लगी हुई थी। लेकिन वो लोग मरने से पहले टाइगर को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले वो डीमंस टाइगर के पास पहुंच जाते, वो लड़की वहां पर आ जाती है। वो उनके ऊपर अपना स्पेयर यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। उस लड़की ने अपने टेलिस्मैन और उन स्पेयर्स को यूज करते हुए काफी ज्यादा डीमंस को खत्म कर दिया था। उसकी ये टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की होती है। वो टाइगर उस चीज को देख के काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। टाइगर उसकी ताकत देखकर काफी ज्यादा हैरान आ जाती है। वो लड़की फिर उन सारे डीमंस को निपटा कर नीचे आ जाती है, और वो लोग देखते हैं डीमंस अभी भी खत्म नहीं हुए। और तो और उन्हें अब डीमन किंग की भी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। तो डीमन किंग एक माउंटेन के ऊपर से छलांग लगाते हुए टाइगर के ऊपर आने वाला था, लेकिन उस लड़की ने समय रहते ही उस टाइगर को पीछे खींच लिया। जैसे डीमन किंग वहां पर आता है तो काफी ज्यादा डीमंस भी वहां से उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं शाओयान की इंक भी वहां पर आ जाती है, जो कि उन डीमंस को मार रही थी। उस इंक ने काफी ज्यादा ही डीमंस को मार दिया था, और अब बारी आती है डीमन किंग की। और उस डीमन किंग को भी उस इंक ने काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया था, और सिंह की एनर्जी से उस डीमन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तभी शाओयान उस डीमन किंग के सामने आ जाता है। वो डीमन किंग शाओयान को देखते ही उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो कुछ भी वहाँ पर कर जाता है तो उससे पहले ही वो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। डीमन किंग की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसकी खोपड़ी भी वहाँ पर गिर जाती है। और शाओयान उस टाइगर से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर आ जाओ। तो टाइगर शाओयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख कर उस लड़की के पीछे जाकर छुप जाता है। वो कहता है कि फेरी सिस्टर मुझे इस डायनो से बचा लो, वरना ये मुझे मार डालेगा। लेकिन उस लड़की की नज़र शाओयान के पेज पे जाती है। वो कहती है कि ये तो नेशनल डीमन मास्टर है, मुझे नहीं लगता कि ये बेवजह तुम्हें तंग करेंगे। वो कहती है खैर मैं तो यहाँ पे माउंटेन मिशन पे आई थी। और वो ये कहती है वहाँ से जाने लगती है। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद टाइगर शॉक हो जाता है, और कहता है और शाओयान से कहता है कि आप सच में डीमन मास्टर हो। और गाइस इस सीरीज में जो डीमंस को मारते हैं उन्हें डीमंस मास्टर कहा जाता है। और टाइगर को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो इस बार काफी बुरा फंस गया है। वो उस लड़की के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और उससे मदद मांग रहा होता है, और उसे भी रियलाइज हो जाता है कि वो लड़की भी डीमन मास्टर के रास्ते में नहीं आएगी। तो उसी टाइम में डीमन मास्टर को सैल्यूट मारता है और कहता है कि आपकी जय हो। और वो उसे मक्खन लगाना स्टार्ट करता है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। और वो कहता है मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे घर जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है। और अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो मैंने खाना बनाने के लिए रखा था तो सारा खाना जल जाएगा। और मैं आपकी हालत देख के भी कह सकता हूँ कि आप भी काफ़ी ज़्यादा दूर से आए होंगे, तो आप भी घर जाके खाना भी ना खा के सो जाओ। ठीक है सर, मैं यहाँ से चलता हूँ अब, और अब हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी शाओयान कहता है कि मेरा रेड पल कहाँ है, जो सुनने के बाद वो टाइगर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इससे पहले टाइगर कोई भी बहाना मार पाता तो शाओयान ने उसे अपनी इंक से जकड़ लिया था।
जिसके बाद शाओयान उसकी तलाशी लेना स्टार्ट कर देता है। और टाइगर को शाओयान के हाथों से काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। और वो हंसते हुए कहता है कि सीनियर आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। और वो कहता है अगर आपको रेड पल चाहिए तो हाँ मैं दे देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे गुदगुदी करना बंद कर दीजिए और मैं रेड पल आपको दे देता हूँ। ये सुनने के बाद हम देखते हैं डीमन किंग के, और रेड पल का नाम सुनते ही डीमन किंग के सर को भी होश आ जाता है। और ये चीज़ टाइगर भी नोटिस कर लेता है और वो शाओयान से कहता है कि यार जल्दी से अपने आप पीछे देखो। वो कहता है कि तुम्हारे पीछे एक डीमन है, लेकिन शाओशान उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो कहता है कि बच्चे अब तुम मुझे दोबारा से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और तब तक शाओशान को भी वो रेड बल मिल जाती है। उतने में ही वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है और दोनों को धक्का दे देता है और वो रेड बल हवा में उछल जाता है। और वो डीमन किंग रेड पल को खाने वाला था, लेकिन टाइगर बाजी मारते हुए उस रेड पल को खुद ही खा लेता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग का सर भी जमीन पर पटक कर ब्लास्ट हो जाता है। उस डीमन किंग का किस्सा तो खत्म हो गया था, लेकिन अब टाइगर की जान खतरे में आ गई थी। टाइगर की बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था और शाओयान भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसलिए उसने तभी ग्रेट मास्टर को समन कर लिया। तभी ग्रेट मास्टर कहता है कि शाओशान इस बंदे ने पक्का रेड पेल को कंज्यूम कर लिया है। इनमें ये देखकर हैरान हो कि इस बंदे की अभी तक बॉडी एक्सप्लोड क्यों नहीं हुई। रेड पेल इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल यंग ऑब्जेक्ट है। डीमन मास्टर को भी इसे कंज्यूम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, लेकिन इस जंगली लड़के ने इस बिना सोचे समझे इसे कंज्यूम कर लिया। तो शाओयान कहता है भले ये लड़का एक नंबर का बदतमीज है, लेकिन मैं इसे ऐसे मारने नहीं दे सकता। तो अभी आप इसे बचाने का कोई रास्ता बताओ। जिस पर ग्रेट मास्टर कहता है अब इसे बचाने का एक ही रास्ता है। अब वो तरीका क्या था हमें उस बारे में अभी नहीं बताया गया, लेकिन टाइगर को थोड़ी देर में ही होश आ जाता था। वो अपनी बॉडी को सही सलामत देख के काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। तभी शाओयान उसके सामने आ जाता है और उससे बताता है कि वो लेनियन टीम का 7th मास्टर है और एक डीमन मास्टर कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ, तुमने क्योंकि एक ट्रेजर को चुराया है। और टाइगर उसका बैज देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहते हैं कि सर क्या आप मुझे वाकई में अरेस्ट करोगे। और वो कहते हैं कि बस आप 1 मिनट रुक जाओ। और उसी के बाद वो अपने मुंह में उंगलियां डाल के उल्टी करने की कोशिश करता है ताकि वो रेड पल बाहर आ जाए, लेकिन वो रेड पल बाहर नहीं आती। और इसीलिए वो शाहशान को देखकर काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल करते हुए उठ जाता है। और वो कहता है सीनियर अपने पीछे देखो वो क्या है। और वो ये कहते ही वहां पर एक अनियन बॉम्ब फेंक देता है और टाइगर धुएं से भागते हुए कहता है कि बाय बाय सीनियर, हमारी दोबारा कभी भी मुलाकात नहीं होगी। और शामियान वहाँ पर खड़ा होकर आराम से गिनती कर रहा था। वो गिनती कर रहा होता है, वो कहता है 3 2 1। तब तक वहाँ पर टाइगर वापस आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि सीनियर देखो मेरा पेट दोबारा से बड़ा हो गया। पत्थर से पेट टकराने की वजह से वो दोबारा से हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उधर टकराते हुए वो शाओशान के सामने आकर गिर जाता है। और शाओशान के पास आने के बाद उसका पेट दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है कि सीनियर देखिए आप मुझे बताएं आपने मेरे पेट के साथ क्या किया है। कभी मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है तो कभी ये सिकुड़ जाता है। और वो काफी ज्यादा जबान लड़ाना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद तो शाओयान उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ऐसी जगह पे अटैक कर देता है टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बताओ वो बदतमीज कौन है जिसने मुझ पर ऐसे अटैक किया। तभी हम देखते हो ग्रेट मास्टर उसके सामने आ जाता है और वो बुरश कहता है कि वो बदतमीज में हूँ तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। और इतने बड़े बुरश को बोलता हुआ देखकर टाइगर काफी ज्यादा डर जाता है। वो शाओयान से कहता है कि मास्टर इस डीमन को खत्म कर दीजिए। जिस पर शाओयान कहता है कि वो कोई डीमन नहीं, वो मेरा स्पिरिचुअल ब्रश है और तुम्हें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और टाइगर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि आज उसे काफी ज्यादा ही झटके मिल रहे थे। तभी वो ब्रश कहता है कि बच्चे आज के बाद तुम बिल्कुल भी शरारत नहीं करोगे। दरअसल शाओयान ने लॉकिंग स्पेल को यूज करके उस रेड एप्पल को टेम्पररी सील कर दिया है और अगर तुम शाओयान की रेंज से दूर चले गए तो वो मैजिकल स्पेल हट जाएगा और वो रेड एनर्जी तुम्हारी बॉडी को दोबारा से फुलाकर फोड़ देगी। और अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी से थोड़ा भी प्यार है तो शाओयान से दूर मत जाना। और ये सारी बातें सुनने के बाद टाइगर काफी ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि जल्दी से वो रेड पल मेरी बॉडी से बाहर निकाल लो। मुझे वो पल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस पर शाहजहान कहता है तुम फिक्र मत करो वो पल तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कैपिटल पे आना पड़ेगा। पर टाइगर कहने लगता है अच्छा तो मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गया, तुम मुझे ऐसे फैला फुसला के कैपिटल में ले जाना चाहते हो और वहां जाके मेरा सर कलम कर दोगे और ऐसे तुम रेड पल को भी बाहर निकाल लोगे। क्यों मैंने सही कहा ना, तुम मुझे बेवकूफ़ जितना समझते हो मैं उतना बेवकूफ़ हूँ नहीं। जिस पर शाहजहान कहता है कि मैं एक नेशनल डीमन मास्टर हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी दूँ तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं भी तुम्हारी जान लेकर बाद में उसका रिपोर्ट कर सकता हूँ।
जिसमें वो गुस्से में आके एक पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बीच से काट देता है। टाइगर ये देख के हैरान हो जाता है, उसकी हल्की सी मूवमेंट ने उस पेड़ को काट दिया। जिस पर वो कहता है, इस बार तो मैंने काफी खूंखार लोगों से पंगा ले लिया, तो ना यहाँ से मैं भाग सकता हूँ, ना ही मैं अपने प्याज वाले बम को यूज कर सकता हूँ। फिर उस शाओयान से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लगता है, कहता है कि मैं तो आपके साथ कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन आप ये स्पिरिचुअल ब्रश निकाल के मुझे डराया मत करो, और आपको मेरे साथ एक वादा भी करना होगा, अगर आप रेड पल को निकाल दोगे तो आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे। जिस पर शाओयान कहता है, अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिस पर टाइगर सोच रहा होता है, अगर मैं इस बंदे के साथ जाऊंगा तो मुझे खाने पीने की टेंशन भी बिल्कुल नहीं होगी, जो ये बंदा खाएगा वो मुझे भी मिलेगा। और ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और शाओयान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इस पर वो एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि शाओयान मास्टर, लगता है मुझे आप रास्ता भूल गए हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। लेकिन शाओयान उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। जिस पर टाइगर कहता है कि मास्टर, मुझे अपनी मदद करने दो, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो आप भी सारी पुरानी बातों को भूल जाना। जिसके बाद वो एक मेंढक को बाहर निकाल लेता है। तो शायान उस मेंढक को देखने के बाद कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। जिस पर टाइगर कहता है कि सीनियर, आप ज्यादा जोर से बातें ना करो, ये माउंटेन स्पिरिट काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर इसे थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया तो ये हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। इसके बाद ये दोनों उस मेंढक को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा दिन गुजर जाने के बाद फाइनली ये लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। इस पर शाहवान कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि उस छोटे से मेंढक ने हमें इस हवेली से बाहर निकाल दिया। जिस पर टाइगर कहता है, चलो शुक्र है आपको मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा हुआ। वो मेंढक को सामने करते हुए कहता है कि इससे भी थोड़ा थैंक यू बोल दो। लेकिन शाहवान मॉन्स्टर को कभी भी थैंक यू नहीं बोलने वाला। इस पर शाहवान कहता है कि फाइनली हमें किसी विलेज के पास तो पहुंच गए, अब हमें भी यहीं पर ही सारी रात को गुजारना पड़ेगा। और टाइगर काफी ज्यादा खुश हो जाता है उस विलेज के नाम सुन के, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तो ढेर सारा खाना मिलने वाला है। कहता है जल्दी चलो वरना ये सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे। और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं, वो सारा टाउन अबैंडन पड़ा होता है। टाइगर कहता है कि सीनियर, मुझे लग रहा है ये यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर हद से ज्यादा ही खामोशी है। तो शाहजान कहता है, हाँ तो मुझे भी यही लग रहा है। तो टाइगर वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है, वो लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, अगर इस टाउन में कोई भी है तो हमारे सामने आ जाओ। और वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उनको छुपके से इन लोगों को देख रहे थे। और जैसे उन लोगों को कंफर्म हो जाता है ये लोग उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। और वो लोग शाओयान से पूछते हैं कि क्या आप एक डीमन मास्टर हो? तो शाओयान कहता है, हाँ मैं एक डीमन मास्टर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए तो इस वीडियो पे 100 कमेंट्स कर देना।